ओ बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के सुविचार से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षित व्यक्ति वह नहीं है जिसने बहुत कुछ पढ़ा है, बल्कि वह है जिसके पास बहुत कुछ ऐसा है जो दूसरों को दे सके। बहुत ही बड़ी बात की गई है, बहुत ही बड़ी बात। प्रतिवर्ष 11 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया था, जिसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। इसी की उपलब्धि या याद में हर साल ये दिवस मनाया जाता है। पोखरण का सफल परीक्षण परमाणु का सफल परीक्षण पोखरण में किया था 11 मई 1998 में, जिसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने शहरों के आधुनिकीकरण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते को मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक के साथ इस धनराशि का उपयोग बिहार के जनहित शहरों में सड़कों, जल निकासी और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए किया जाएगा। विश्व थैलीसीमिया दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? हिडन नो मोर, फाइंडिंग विथ यूनिडायग्नोस्ड, सपोर्टिंग द अनसीन। यह दिवस थैलीसीमिया के प्रति जागरूकता और रोगियों के समर्थन के लिए मनाया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर होएगा। पांचवा ब्रिक्स सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस SAI लीडर्स समिट मई 2026 में भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच ऑडिटिंग मानकों और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। पांचवा ब्रिक्स, ब्रिक्स में कौन कौन से देश है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये ध्यान रखिएगा, ये 5 देश है ब्रिक्स के अंदर। हाल ही में चर्चा में रही तारा टैक्टिकल एडवांटेज रेंज अज्यूमेंटेशन प्रणाली का डिजाइन और विकास किस संस्था द्वारा किया गया? तो DRDO, जो डिफेंस के से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, डिफेंस की संस्था है। इसकी हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला ने इस उन्नत रेंज ऑटोमेशन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तारा, TARA की फुल फॉर्म में पूछी जा सकती है एग्जाम में। एनएल पासपोर्ट इंडेक्स 2026। एनएल एक पासपोर्ट निकालने की संस्था है, मतलब वो संस्था है जो क्या बोलते हैं, पासपोर्ट की रैंकिंग निकालती है। तो भारत इस सूचकांक में 75वें स्थान पर रहा है, जबकि सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है। रामसर स्थल से जरूर सवाल पूछा जाएगा, इसको तो कर कर ही जाइएगा आप लोग। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। सोमनाथ महादेव मंदिर, जिसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है, इसके पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई है। सोमनाथ महादेव मंदिर गुजरात में स्थित है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की? तो केरल सरकार द्वारा लक्ष्य हासिल करने की हर पंचायत में विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना, ताकि स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा मिल सके। केरल सरकार द्वारा भारतीय वायुसेना IAF ने मई 2026 में किस देश के साथ एक्सरसाइज रेड फ्लैग में भाग लिया? तो USA के साथ भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज रेड फ्लैग में भाग लिया। यह एक उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है जो अलास्का के आइसलन वायुसेना बेस में आयोजित किया गया। केंद्र सरकार ने
किसे हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो संजय कुमार मिश्रा जी को प्रत्यक्ष कर प्रशासन और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सीबीडीटी का नया प्रमुख बनाया गया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान? तो भारत का इसमें भी 67वां स्थान है। भारत ने नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और नीतियों के चलते अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर आएगा। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किस राज्य के खबरों में रहा? तो ये तमिलनाडु में रहा। यहाँ की सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर चलाया है। नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है। इसके संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने नई गणना और आवास सुधार कार्यक्रम शुरू किया है। वरिष्ठ राजनयिक अजय बसियान बिसराई, माफ कीजिएगा, बिसारिया को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। खेल, भारत की पीवी सिंधु ने हाल ही में आयोजित मलेशिया मास्टर 2026 में रजत पदक जीता है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $700 मिलियन के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है। नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने के अपने मॉक्सी उपकरण के सफल समापन की घोषणा की है। भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन सद्भावना के तहत नए स्कूल और खेल बुनियादी ढांचों का उद्घाटन किया है? तो भारतीय सेना दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा और नागरिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाती है। हाल ही में लेह और कारगिल सेक्टर में इसके तहत इस प्रोजेक्ट में चलाया गया है। हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने ताशकंद में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीता? तो निशांत देव, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 71 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जिसके भारत पदक तालिका में शीर्ष 5 में शामिल हो गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनने की राह पर है? तो भारत सूर्य ऊर्जा में तेजी से बढ़ने की राह पर है और सबसे बड़ा उत्पादक बनने की राह पर है। सरकारी योजना जैसे पीएम सूर्य घर के कारण भारत इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। ये पीएम सूर्य घर क्या है, ये भी पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में हर साल सवाल आता है। जो सरकार योजनाएं चलाती है उससे संबंधित। सेंसरशिप और मीडिया पर चर्चा में रहा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 किसके द्वारा जारी किया गया? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर RSF। यह सूचकांक हर साल पत्रकारिता की स्वतंत्रता और मीडिया पर सरकारी दबाव के आधार पर देशों की रैंकिंग तय करता है। भारतीय रेलवे ने किस रेल खंड पर कवच 2.0 स्वदेशी एंटी क्लोजीन सिस्टम का सफल परीक्षण पूरा किया? तो दिल्ली मुंबई रूट पर कवच प्रणाली दो ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकती है। इसके नए संस्करण 2.0 में अधिक सटीकता और सुरक्षा फीचर्स जोड़े गए हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्था ने कम लागत वाला पोर्टेबल जल शोधक विकसित किया है जो बिना पानी के चलता है? तो IIT मद्रास ने। इस तकनीक का नाम नैनो फिल्ट्रेशन है। इसे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और आपदा प्रभावित इलाकों के लिए बनाया गया है जहां बिजली की समस्या अधिक रहती है। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप का शुभंकरण क्या है? इसका है हॉपर द रैबिट। विवरण 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है।
हॉपर उत्तर अमेरिकी महाद्वीप की एकता का प्रतीक है। हाल ही में किस देश ने अपनी गोल्डन वीजा नीति में बदलाव करते हुए रियल एस्टेट में निवेश की सीमा को कम कर दिया है? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने निवेश को और अधिक आकर्षित करने के लिए यूएई ने अपने वीजा नीतियों को और अधिक लचीला बना दिया है। इससे भारतीय पेशेवरों और निवेशकों को बड़ा फायदा होगा। आरबीआई द्वारा शुरू किए गए उद्गम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर आएगा एग्जाम में। तो इस उद्गम पोर्टल का उद्देश्य लावारिस जमा की खोज करना। बैंकों में लोगों का लाखों का करोड़ों रुपया जमा रहता है और उनको पता ही नहीं रहता है, ऐसे लावारिस पैसे को वापस उन तक पहुंचाना। इस पोर्टल के जरिए आम नागरिकों विभिन्न बैंकों में पड़े पुराने और लावारिस पैसों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे आज के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।